आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मेरे सामने हो तो उसको इतना नंगा करते हैं पब्लिक के बीच में, वो किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हिंदू समाज को कह रहा है कि लुच्चा, लफंगा, चोर, बदमाश। तो हम सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे, इसकी जाति क्या है? क्या ये मुसलमान है? तो आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं, जो चोला ओढ़ रखा भगवान, इन लोगों ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सत्यानाश मार दिया है। वहाँ से 2-4 लोग आए, बोले भाई आप हमारे बाबा को ऐसा क्यों कह रहे हैं? करते करते फिर वो 15-20 आदमी हो गए, उन्होंने फिर हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज की। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है, उसको मालूम ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण क्या है क्या नहीं है। व्याख्या कर रहे हैं, माँ दुर्गा के बारे में भी कह रहा है कि काम वासना की देवी है। ये तो ढोंगी और पाखंडी के अलावा इनको और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी इनके अंधभक्त बने हुए हैं वो इनका साथ छोड़ें और समाज के साथ आएँ। हम सरकार से मांग करते हैं, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बुरा कहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। आप सभी को पता है, लगातार नेटिक न्यूज की टीम लगभग 1.5-2 सालों से एक बाबा को एक्सपोज करने में लगी हुई है। हमारे पास तमाम खबरें हैं जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। बाबा का जो नाम है, बाबा का नाम है कुमार स्वामी। कुमार स्वामी एक ऐसा बाबा है जो भगवा चोला पहनकर ही हिंदुओं को लुच्चा लफंगा कहता है, श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहता है, दुर्गा माता को काम वासना कहता है और महिला को सेक्स का एक प्रतीक मानता है। अब बाबा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, बाबा उसको धमकाता है, बाबा उसको मारने की धमकी तक दे देता है, जिसको लेकर अब मेरे बराबर में आप देख सकते हैं 2 शख्स मौजूद हैं। इन लोगों ने बाबा के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ लोग इनको भी मारने और धमकी देने आ गए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रवि कुमार पांचाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा गाजियाबाद। रवि जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पहले आपने कुमार स्वामी बाबा की जो वीडियो देखी हैं, उन वीडियो को देखकर क्या समझ में आया है? पूरा समझ में ये आया कि भाई ये कह रहा है कि हिंदू समाज को कह रहा है कि लुच्चा, लफंगा, चोर, बदमाश। तो हम सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे, इसकी जाति क्या है? क्या ये मुसलमान है या सरदार है, क्या है? इसके बारे में तो पूछना चाहेंगे। और जितनी इसने बोला है कि हिंदू के बारे में इतना बुरा बोला है, तो सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। दूसरे ने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बोला है। तो मतलब ये ऐसी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। माँ दुर्गा के बारे में भी कह रहा है कि काम वासना की देवी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बारे में जितना हो सके हमें नज़दीक के थाने में जाके इसकी FIR कराओ और ऐसे बाबा को हमारे भारत देश से निकालो। ऐसा बाबा हमें नहीं चाहिए। भगवा जो रंग है वो हिंदुओं का प्रतीक है और वही रंग पहन के हिंदुओं को लुच्चा लफंगा कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो भक्त हैं, उन भक्त को क्या कहना चाहेंगे आप? जो अंधभक्त हैं इनके, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को गुरु बनाना ठीक नहीं है, ये गुरु बनने के काबिल नहीं है। अब आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितने बड़े बाबा हैं, तमाम जो पॉलिटिशियन उनके भक्त हैं। अमेरिका जैसे देश में उनका डे मनाया जाता है, उनके जन्मदिन में छुट्टी रहती है, तो उनको बाबा नहीं मानेंगे आप फिर? नहीं, हम नहीं बाबा मानते। और जो इनको बाबा मानते हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि ऐसे आदमी का साथ न दें। और उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, इस बाबा ने बांध रखी है, उसको खोल के सभी लोग एक समान होकर अपने सनातन धर्म का रक्षा करें। रवि जी, मुझे आप एक बात बताइए, देखिए आप भी हिंदू धर्म से आते हैं। जिस तरीके से अभी जैसे भाजपा की सरकार चल रही है, जो अपने आपको हिंदू की पार्टी कहते हैं, एक मेरा सवाल आपसे ये भी कि ऐसे तमाम बाबा हैं जो पता नहीं हिंदुओं को क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या बताते हैं। बाबा की तो चलो मैं गलती मान नहीं रहा हूँ, लेकिन जो जनता है जो बैठकर सुन रही है, जो बाबा को बाबा बना रही है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है क्या सही है? हम यही कह रहे हैं कि जो भी इनके अंधभक्त बने हुए हैं वो इनका साथ छोड़ें और समाज के साथ आएँ, क्योंकि ये पूरे सनातन धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बता के इन्होंने भगवान का भी अपमान किया है। और मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज भी करा दी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इसका लेटर भेज दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी भेज दिया है, कमिश्नर को भी भेज दिया गाजियाबाद के, और थाने में भी दे दिया है। बाकी देखते हैं कानून क्या इस पर एक्शन लेता है, वो बात की बात है। बाकी हम पुरजोर से मांग कर रहे हैं कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर रहें और इसके खिलाफ जगह जगह धरने और मोर्चे खोलें और इसका पुतला जलाया जाए। अब मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि देखिए बाबा बहुत पावरफुल है। जब भी कोई बाबा के खिलाफ आवाज उठाता है तो धमकी भरे फोन लोग भी पहुंच जाते हैं। आपके साथ पूरा वाक्य क्या हुआ था, पूरा समझाइए मुझे। पूरा वाक्य हुआ, मैं कल आने वाला उपचुनाव गाजियाबाद विधानसभा की मीटिंग कर रहा था राम मनोहर लोहिया पार्क में, क्योंकि यहाँ जगह की कमी थी। तो वहाँ पे हम बैठे बात कर रहे थे, तो वहाँ से 2-4 लोग आए, बोले भाई आप हमारे बाबा को ऐसा क्यों कह रहे हैं? करते करते फिर वो 15-20 आदमी हो गए, उन्होंने फिर हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज की। तो हमने उनको समझाया, मगर भाई साहब ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है, हम प्रशासन में जाएंगे और प्रशासन पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा साथ देगा। तो हम डरने वाले तो हैं नहीं, जितनी मर्जी धमकी दे लें हमें उससे कोई वो नहीं, लेकिन हम प्रशासन का साथ लिया है और प्रशासन पर हमें पूर्ण विश्वास है। उसके बाद अगर प्रशासन नहीं सुनता तो हम कोर्ट में जाएंगे, बैठने वाले हम हैं नहीं।
आगे कुछ और योजना बता रहे हैं बाबा को एक्सपोज करने की आप? अब हम इसके बाद जंतर मंतर पर धरना रखेंगे 30 तारीख को। उसमें हिमांगी संगी महामंडलेश्वर भी आएंगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अशोक जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने तमाम वीडियो देखी, वीडियो को देखकर क्या फील हुआ कि आज हमारा देश, हमारा धर्म कहाँ जा रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये बहुत ही भोला सीधा साधा धर्म है और इसके लोग भी बहुत ही मतलब कोमल हृदय के हैं, बहुत ही ऐसे हैं कि जरा सा भी कोई इनकी तरफ को जरा बढ़ जाए तो ये उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं, जो चोला ओढ़ रखा भगवान, इन लोगों ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सत्यानाश मार दिया है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इच्छा पूर्तियों के लिए, आपने देखा पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे बाबाओं के नाम उजागर हुए हैं जिनके जो है सेक्स के भी आपके सामने आए होंगे उदाहरण। उनमें से ये भी एक है। जैसे मैंने अभी वीडियो में भी देखा एक जगह कि इसके बारे में भी कहा गया ये भी उसी कैटेगरी का है, जिसका जन्मदिन अमेरिका में मनाया जाता हो, निश्चित तौर पर वो ना तो सनातनी है न वो हिंदू है। उसका एक एजेंडा है जो अमेरिका से उसका एजेंडा चल रहा है। और अन्यथा ऐसा कोई भी साधु सन्यासी नहीं है जिसका जन्मदिन किसी अमेरिका में कहीं मनता हो। इसका इसलिए मनता है क्योंकि वहाँ से इसको बहुत बड़ी फंडिंग होती है। और मेरे को तो सुनने में ये भी आया है कि ये जो कुछ बाबा हैं जिनको समागम में बुलाते हैं, उनको 2-2 ढाई करोड़ रुपया भी देते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखें, कोई इनके खिलाफ ना बोले। अभी इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे आप लोग जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग को धमकी आ रही हैं? अभी है कि जो इन्होंने ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है, उसको मालूम ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण क्या है क्या नहीं है, वे 16,000 रानियाँ हैं क्या हैं कैसे हैं, इनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बाबा कहना उचित है? कहीं से भी इनको उचित नहीं। ये तो ढोंगी और पाखंडी के अलावा इनको और कुछ नहीं कहा जा सकता। और इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म से को आहत करने वाले बात, हम इनसे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और हम इसका जो लीगल जो प्रोसेस है वो करेंगे। और जितना प्रोटेस्ट होगा, हम सरकार से मांग करते हैं, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बुरा कहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि विधि संगत है। और हमारी न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SP सिंह पांचाल, वो भी, उनका भी मुझको फ़ोन आया था, वो भी इसमें हमारे साथ हैं। कह रहे जहाँ धरना रखना है, जहाँ प्रदर्शन करना है, जहाँ इसका पुतला फूंकना है, हम आपके साथ हैं। पूरी न्याय पार्टी हमारे साथ है और समाज हमारे साथ है। बस यही कहना चाहूँगा, बाकी आप जो ठीक समझे वो करिए। अशोक जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने वो वीडियो देखी जी, गुस्सा बढ़ा था? मैं कहता हूँ गुस्सा इतना बड़ा, अगर मेरे सामने हो तो उसको इतना नंगा करते हैं पब्लिक के बीच में, वो किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। क्योंकि केवल मेरे नहीं है, पूरे सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है। हमारे देवी देवता जो हमारा आराध्य हैं उनका अपमान किया है, हमारी संस्कृति का अपमान किया। जो भारत की एक संस्कृति है, जो इतने हजारों वर्षों से पूजा जा रहा है, जिनको आप उनके बारे में ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कल जो भी हादसा हुआ इनके साथ, आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, लेकिन मेरे को जब बाद में जानकारी मिली तो फिर हम इनके साथ में आए और FIR वगैरह हमने कराई है इनकी। तो आपके साथ भी ऐसा हादसा क्यों? आप भी बाबा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, हमारे साथ भी हो सकता है। मैं अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में हम इसके जो हैं विरोध प्रदर्शन कराएंगे। इसमें हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये सभी सनातन धर्म को हम साथ लेकर चलेंगे। और जितने भी और सनातन धर्म हिंदू स्वावलंबी हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है कि उनको भी हम जागरण करें कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्रों में ना पड़ें, अपना पैसा समय बर्बाद ना करें, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी विदेशी एजेंडे पे काम करते हैं। इन्हीं की वजह से आवाज़ हमारा हिंदू धर्म या हमारे धर्म में जो कमी आ रही है, सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, वो इन्हीं ऐसे ढोंगी बाबाओं की वजह से आ रही है। हमारे जो नौजवान और युवा हैं वो इसीलिए हिंदू धर्म से कटते जा रहे हैं और वो दूसरे धर्म अपना रहे हैं। हिंदू मानते हैं बाबा को आप? तो कहीं से भी हिंदू नहीं है वो, किसी एंगल से भी हिंदू नहीं। अगर वो हिंदू होता तो ऐसी बात कदापि नहीं करता। वो हिंदू है ही नहीं है, वो एक ढोंग है उसका।